देखिए हमारे साथ एक भाई साहब हैं जिनकी पत्नी, इनके बेटे और जितना भी घर में जेवर था, पैसा था, वो लेकर कहीं चली गई हैं। 6 साल शादी का हो गया है, बेटा भी 3-4 साल का है, लेकिन कहीं संपर्क में नहीं आई है और ये लोग ये दर दर भटक रहे हैं, काफ़ी परेशान हैं। क्या नाम हुआ और कहाँ से आए हैं आप? मेरा नाम सुबोध कुमार है। मैं मुजफ्फरपुर ज़िला से आया हूँ और आया हूँ अपनी बेटा और को ढूंढने और पत्नी को ढूंढने। तो क्या परेशानी हुई, कैसे ये ऐसे हो गया? अरेंज मैरिज किए थे कि लव मैरिज? अरेंज मैरिज किए थे, गांव से बैंड बारात के साथ पूरा शादी हुआ था, सभी अनुसार से जो गांव समाज के साथ में। तो फिर ऐसे कैसे हो गया, फिर भाग क्यों गए? नहीं, वो भागी नहीं, उसकी माँ लेके चली गई। माँ? हाँ। माँ कैसे लेके चले जाएगी? अब देखिए, जैसे मेरा शादी का 6 साल हुआ था, मैं उस वक्त दिल्ली में रहता था। सिर्फ मात्र 1 महीने मेरे साथ ये गांव में रही मेरी पत्नी। ठीक है। उसके उसके बाद दिल्ली में रही। दिल्ली में मात्र 6 महीने मेरे साथ रही। 10 दिन खातिर उसकी मम्मी और उसके चाचा फ़ोन किया था, जो संजय कुमार है। ये उसका चाचा संजय कुमार या ये उनकी मम्मी ये संगीता देवी फ़ोन किया था कि 10 दिन खातिर आने दीजिए, कि काफ़ी दिन हो गया गए हुए। मैंने आने दिया। फ्लाइट से बुलाया था, हवाई जहाज़ से बुलाया था ये संजय कुमार मेरी पत्नी को, और पूरे 9 महीना रखा। और पूरे कागज़ फ्लाइट के, आप कहिएगा टिकट दिखाने के लिए, मैं टिकट डेट सब रख रखा हूँ, क्योंकि ये सब जगह बोला कि ये झूठ बोल रहा है। महिला थाना मैंने बोला कि ये 9 महीने रही है। ये चाचा ही है कि और कोई है? ये अभी कोई और है, उस टाइम चाचा था। हाँ, तो बदल गया मतलब? अब बदल गया। गांव समाज में जैसे हम पता किए तो बोला कि इसका पापा एक ही है, इसका कोई भाई नहीं है पापा के। तो मैं बोला ये चाचा, मैंने उनकी बहन सबसे भी पता किया तो बोला कि ये जो संजय कुमार है ये मेरे शादी के टाइम में नहीं थे, ये अभी कहाँ से आया ये नहीं पता, ये अभी उसको चाचा बताता है। यहाँ तक कि जब मेरा बेटा जो डिलीवरी हुआ था तो हम उस वक्त जानते थे चाचा है PMCH में, तो मेरे बेटा को इन्फेक्शन हो गया था पूरे शरीर में। तो बहुत इलाज करवाया मैंने पप्पू डॉक्टर से, रात दिन तक सुई पड़ता था। तो इनसे मैंने 5,000 रुपये की मदद लिया था, वो भी किया था। पर उस टाइम भी मेरी पत्नी बोलती थी कि चाचा ही है, पापा के भाई है, और ये फ़ोन करता था तो चली जाती थी जब भी बुलाती थी। ये जाने क्यों देते थे? अब ऐसा बोलती थी कि मेरी मम्मी सीढ़ी पर से गिर गई, एक बैग उनको दौरा पड़ गया, एक बैग पेट में दर्द हो गया, ऐसे ऐसे बहाने कर करके, और 8-8 महीना 9-9 महीना 1-1 साल रहती थी। अच्छा ये बताइए, 6 साल में आपके साथ फिजिकल रिलेशनशिप में रही, तभी एक बच्चा हुआ, कहीं ना कहीं आप ही का बच्चा? हाँ। वो जब भी आती थी ना तो वो रिलेशनशिप या जो घर के काम दाम है उसमें कोई दिक्कत नहीं करती थी। बस उनका एक बार अगर फ़ोन आ गया तो घर का सारा काम क्यों नहीं पड़ा रहा है, मैं बाहर क्यों ना रहूं। तो आपने कभी पूछा नहीं? मैंने पूछा कई बार, तो उन्हें एक बात बोली कि मेरी मजबूरी है कि मैं मम्मी यहाँ रहता हूँ। क्या मजबूरी है, क्या लगता है आपको, क्या? तो मैंने उनसे पूछा, कई बार पूछा। वो ऐसा मेरी पत्नी है कि मेरी सास अपनी माँ इसको सिंदूर नहीं करने देती है। हाँ, माँ सिंदूर नहीं, माँ इसको सिंदूर नहीं करने मानने वाला देती है। चीज है ये। मानने वाला, आप नहीं विश्वास होता ना, BK दत्ता लाइन जो है ना, मीठापुर गोरिया मठ मंदिर है, वहाँ पर से चले जाइए, कई सारे उस मकान में रहती है। आप कहेगा तो मैं ले भी जाऊंगा, वहाँ पे सारे लोग कहेगा कि ये सिंदूर नहीं करती और नहीं करते देती थी उसकी माँ। ऐसा क्यों था, क्या? क्योंकि उसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए कि लोगों को शादी हो रखी है। ऐसा क्यों? अब मुझे नहीं पता। आप गरीब हैं उसके वजह से? नहीं, मैं गरीब बहुत ज़्यादा हूँ। मैं सब्जी बेचता हूँ, सब्जी के काम करता हूँ भैया, और इस सब्जी के काम करने के बाद 4,000 रूम किराया भरता हूँ। उसमें भी पत्नी बोली कि मैं गांव में नहीं रहूँगा, शहर में रहूँगा, फिर भी मैं उसको शहर में रखने शहर में रखे, उसके बाद भी चली गई? उसके बाद भी शहर में नहीं रहती है। मात्र आप बताइए, 1 साल में 1 महीना रहिएगा मेरे साथ, ये कैसा रिलेशन है? और उसके बाद उसकी बोलेंगे तो उसकी मम्मी कहेगा एक साल में 1 महीने आती थी? हाँ, 1 महीने 2 महीने पूरा फिजिकल रिलेशन होता था? हाँ, वो फिजिकल होता था, उसमें कोई दिक्कत नहीं, सब चीज़ सही था, सब चीज़ सही था। पर उसका फ़ोन आना बंद नहीं होता था, आना वो अपना मोबाइल जल्दी छूने देती थी, ये बात होता था। और उसके बाद उसकी मम्मी हमको बोलती थी, हम बोलते थे कि आप हम होटल में खाना खाने के लिए शादी किए हैं क्या? तो बोलते थे कि तुम होटल से खाना खाओ, और ज़्यादा बोलोगे तो महिला है, जो चाहे कर सकते हैं तुम्हारे साथ। और वही मेरे साथ 6 साल से कर रही है, ना मुझे डिवोर्स दे रही है, ना मेरे साथ फिजिकल रहने दे रही है। अच्छा, बातचीत अभी हो रहा है? नहीं, अभी बातचीत नहीं हो रहा। कुछ दिन पहले से व्हाट्सएप में बातचीत चल रहा था। मैंने आपको दिखाया कि मैं रो के बोला था कि मेरे को बेटा दिखा दो मेरा। अच्छा, ये बेटा है, अभी बेटा आपका ही है, कहीं ना कहीं आप ही का बेटा है? मेरा बेटा है, पटना PMCH में। कैसा लगता है, अभी लगता है कि उससे मिले कि अगर मुझे पता चल रहा है नहीं कहीं है तो मैं दौड़ के ले आऊँगा उसको, चाहे कोई भी हो, कितने भी वो पहलवान घर में इकट्ठा कर ले, मैं सबको चीरते उड़ते काट खोड़, चाहे जो मुझे होना पड़े। अच्छा, लड़के का नाम क्या है? हैप्पी कुमारी।
हैप्पी तो हाँ। खुशी खुशी कहाँ है वो, क्या लगता है अभी हम क्या कहना चाह रहे हैं? मान लीजिए हैप्पी देख रही है, क्या उनको प्यार से आप क्या कहते थे? मैं उसको मिट्ठू बुलाता था। क्या कहिएगा मिट्टू जी को? मैं अभी क्या बोलूँगा उनको, यही बात बोलूँगा, तुम कहीं भी हो बेटा के लेके चले जाओ, मैं तुमको रखने के लिए तैयार हूँ। 1 साल से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ और तुम कहीं ना कहीं गलत बहकावे के चक्कर में हो। ये माँ जिनको बोली थी ना 5 बेटी कह के शादी करवाई थी सर, ये 5 बेटी शादी करके पता करवाई थी। और जब मैंने इस थाना में जो है वहाँ गया पता करने, तो इसकी एक भी बेटी नहीं है। इनकी जो मेरा ससुर है अशोक कुमार, इनकी दूसरी पत्नी की बेटी बताया जा रहा है। और ये बात हकीकत है, क्योंकि मेरी सास से तो ज़्यादा जवान तो इनकी बेटी है। अच्छा ये बताइए, क्या लगता है कहीं अफेयर है हैप्पी कुमारी का? मैं ये नहीं कह सकता, पर ये ज़रूर कह सकता कि ये कहीं ना कहीं अफेयर है, तभी ये इतना बड़ा रिस्क ली है। ये कि कोई इतना बड़ा रिस्क लेगा नहीं। महिला थाना बताइए, कहीं घूमने जाते होंगे तो साथ में जाती थी? वो कहीं भी, हमको एक ही बार गया था माता वैष्णो देवी, तो साथ में वो हमारे साथ गई थी। उसके बाद जैसे मैं हर फिल्म शो निकलता था, पहला फिल्म शो मैं इसको दिखाता था पटना में, पटना मोना सिनेमा में जब भी फिल्म लगता था इसको बुलाता था। ये माँ के यहाँ से आती थी, फिल्म शो देखी और खाई, घर में रही और फिर चली जाती थी रातें राती। अच्छा ससुराल कभी गए साथ में? ससुराल मैं सिर्फ 2 बार जा चुका हूँ, सिर्फ 2 बार। वहाँ पे कोई परेशानी साथ में जाती थी? साथ में परेशानी मुझे कोई वहाँ पे नहीं दिखा। बस एक ही चीज़ की परेशानी वहाँ पे लगता था कि ये मेरी पत्नी, मैं अगर बैठा रहूँ, आज जहाँ पे ये संजय कुमार आता था, ये रोज़ उसके घर पे रात को आता था। तो आपके साथ नहीं सोती थी पत्नी आपकी? नहीं सोती थी, मेरे साथ ही आती थी, पर मेरा नींद लग जाता, कब आती थी नहीं पता, आती थी, ऐसा नहीं है। पर यही बात है कि वहाँ पे जब गई थी ना, तो ये बोला था एक बार उसको डांस करने के लिए, प्रेग्नेंट थी, तो मैंने मना किया, तो बोला कि आप भी नाचिए, और इसने नाची। और मैंने उस टाइम से इसकी तो माँ नाचती भी थी आपकी पत्नी? हाँ, इसके ये जो बोले, ये मम्मी या सास मेरी जो है संगीता देवी या संजय कुमार जो बोले वो वही करेगी। अगर वो बोल देना कि तुम अपना पति को जहर खिला के मार दो, तो ये मार देगी। ये इतना वो है। अब क्या कहना चाहते हैं मिट्टू से? क्या अगर वीडियो देख रही है तो क्या कहिएगा? मैं तो ये कहूँगा, तुम कहीं भी हो, तुम आ जाओ, मैं तुम्हें रखने के लिए तैयार हूँ बच्चे के साथ। अच्छा कैसे मनाते थे उनको, वही ढंग से अभी वीडियो में बताइए। मैं कभी भी अगर लड़ाई झगड़ा होता तो मैं रोने ही लग जाता था। तो वैसे ही बताइए एक बार। मान लीजिए हैप्पी जी देख रहे हैं, अगर वो चाहते हैं कि मेरा पति कैसे है अभी? नहीं, वो नहीं चाहेगी, उसको दिल में कोई माया नहीं है। उसको जैसे एक स्त्री होता है ना, मैं उसको बार बार यही बात कहता कि तुम स्त्री बनी ही नहीं हो, तुम कोई राक्षस हो। मैं स्त्री बनी नहीं है तो आपके साथ आती थी फिजिकल रिलेशनशिप? हाँ, वो करती थी, पर एक स्त्री के अंदर जो दिल में जो मोह माया होता है ना पति के लेके। मैं दिल्ली से आया था 35,000 रुपया लेके यहाँ रूम सेटल करने के लिए। भाई साहब, मैं बस स्टैंड में पूरी रात सोया, पर मेरे को अपना घर पे नहीं बुलाई। अब बताइए, मेरा ससुराल बगल में, बस स्टैंड के बगल में, जो मुझे ससुराल में नहीं बुलाई, मैं बस स्टैंड में पूरी रात गुजारा, फिर कल्ले होके रूम खोजा, तो फिर वो रूम में आई। जब मैंने रूम सेटल कर लिया तब कहीं पर इधर जो क्या बोलते हैं आर ब्लॉक के तरफ एक रूम था, ऐसे करके उसमें लाइट, बहुत एकदम घटिया रूम। आप क्या चाहते हैं अब? वो अगर आना चाहती हैं तो क्या कहिएगा वीडियो के माध्यम से? आना चाहेगी तो रख लेंगे, पर एक ही शर्त पे कि वो अपना माँ बाप के कहना, अगर मैं शादी किया हूँ तुम्हारे साथ, तुम्हें जो सुख चाहिए सब चीज़ दे रहा हूँ, तो तुम्हें मेरे साथ रहना है। तुम क्यों झूठ बोलते हो मेरे साथ? झूठ बोल बोल के 8-8 महीना 9-9 महीना रहती हो, ऊपर से हम बोले तो हम ही को पुलिस से पिटवाती हो ऊपर से, और हम ही को हर चीज़ में फंसा देती हो। उसके अंदर जैसे होता है ना लेडीज़ के अंदर मोह माया हो, ऐसा कोई माया ना। एक्सीडेंट हो गया था मेरा पैर के, उस एक्सीडेंट में उसको फ़ोन किया, उस एक्सीडेंट में नहीं आया, तब भी बुलाना चाहते हैं? तो कि बच्चे के लिए मैं बुलाना चाहता हूँ सिर्फ। उससे प्यार नहीं है? अभी भी प्यार है उससे, क्योंकि उसके सिवा मैं किसी से शादी भी नहीं कर सकता। मैं शादी भी करने के सोचा था, मेरी मम्मी ने देखा सुनी क्या, मैंने बोला कि मैं शादी नहीं करूँगा, अगर आएगी तो वही आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। नहीं आएगी तो मैं उसको खोज के रहूँगा। बेटा तो देगी ना। क्या कहिएगा एकदम प्यार से, क्या कहिएगा हैप्पी को अगर वीडियो देख रही है तो? उसके अंदर तो कोई प्यार ही नहीं है। तब भी आप प्यार करते हैं ना, तो आप बताइए। तो मैं तो ये कहूँगा कि मिट्ठू, तुम कहीं भी हो, तुम ज़रा सा सोचो, एक बच्चे के एक पिता से दूर कर रखी हो। मैं रात दिन रोता हूँ, और मेरा गणेश भगवान जानता है कि मैं सच्चा हूँ, और तुम्हारे लिए जो तुमने बोला, तुम्हारी मम्मी ने जो मुझसे मांग किया, जितने पैसे के मांग करती थी, एक मोबाइल रिचार्ज करने के लिए तुम 2-2 हज़ार रुपया के मांग करती थी, मैं सब तुम्हें देता था। और अभी तुम मेरा बेटा को तुम मुझसे दूर कर रखी हो,
ये तुम बहुत बड़ा पाप कर रही हो। मैं तुम्हें रखने के लिए तैयार था हर समय हर वक्त, तुम ही नहीं रहती थी और तुम माँ के कहने पर हर बीमारी के नाम पे तुम 8-8 महीना 9-9 महीना 1-1 साल माँ के पास रहती थी। मैं तुमसे अभी भी हाथ जोड़ता हूँ, तुम जहीं भी हो तुम आ जाओ। तुम कहो कि शहर में रहने के लिए मैं पूरी जीवन तुम्हें शहर में रखूँगा, मैं तुम्हें कभी गाँव में नहीं ले जाऊँगा। तुम आओ, बस मेरे साथ रहो। जहाँ बोलेगी वहाँ रखिएगा? नहीं, उसके इधर नहीं रहूँगा मैं, मतलब शहर में जहाँ बोलेगी वहाँ रखिएगा? हाँ, मैं पटना में रहता हूँ, अब पटने में रहूँगा तो मैं पटना में रखूँगा।